नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे मारुति सुजुकी ने एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी है जो कि ग्रैंड विटारा जैसी ही है, उसी साइज़ की है, उसी के आसपास के बजट में होगी। बट नई क्यों कर दी है, क्या अलग है इसमें, क्या क्या मिलता है, कौन सा इंजन ऑप्शन है, हर चीज़ की बात एक एक करके डिटेल में कर लेते हैं। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है टिपिकल मारुति जैसी हमने देखते हैं वैसे ही है अभी भी। ये आईना जो है उसमें ब्लू आता है, तो इस तरीके का ब्लू जो है वहाँ पे अवेलेबल है आपके पास में। सुजुकी का लोगो है, सिंपल सी बात है। ये गाड़ी मारुति सुजुकी अरीना में आएगी, नेक्सा में नहीं आएगी। मुझे लगता है कि ग्रैंड विटारा जो है उसका भी थोड़ा बहुत अपडेट थोड़े टाइम में आएगा, लेकिन तब तक ये गाड़ी ग्रैंड विटारा से थोड़ी महंगी होगी टॉप एंड में, उसके बाद सस्ती हो गई। प्राइस पे जो है मैं अभी और बात करूंगा डिटेल में। बट चाबी में जो है फंक्शनैलिटी के मामले में आपके पास में लॉक अनलॉक और बूट जो है वो खुल बंद जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है फाइनली मारुति ने दिया है। चाबी जो है मैं जेब में रख लेता हूँ और अब मैं बात करता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती है। DRL है यहाँ पे सेगमेंट में दिख रही है आपको। अगर आप कनेक्टेड लग रही है तो कनेक्टेड नहीं है, ये सिल्वर फिनिश है। यहाँ पे ये मास सी एकदम स्मोक सी लाइट दी हुई है, यहाँ पे LED लाइट जो है दी हुई है। ये एक राउंड सा बढ़िया सा जो दिख रहा है आपके पास में LED फॉग लैंप है। एक्चुअली ये थोड़ा सा फ्लिमजी भी हो सकता है मुझे। अच्छा ये प्लास्टिक है, ओके, उसके अंदर है मेन एलिमेंट। उसके बाद में इधर जो है आपके पास में फंक्शनल एयर डैम है, ये नहीं आर पार दिख रहे होंगे आपको। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं और उसके बाद में एडास का मॉड्यूल जो है, पीछे रडार जो यहाँ लगा हुआ आएगा। ये सुजुकी का लोगो है, उसके अलावा कुछ है नहीं जो यहाँ पे बताना हो। टिपिकल मारुति के जिस तरीके का प्लास्टिक और टेक्सचर होता है ना, बाहर तो वही है, अंदर थोड़े बहुत चेंजेस है, उसमें मैं जाके बात करूँगा फर्दर। बट साइड में जो है यहाँ आते हैं 215, 60, 17 ये टायर साइज़ है। यहाँ पे अलग तरीके के अलॉय हैं जो कि हमने अभी तक नहीं देखे हैं और बढ़िया लग रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सच थोड़ा सा अंदर से मुझे लग रहा था इनिशियली कि मटेरियल चेंज किया गया, बट है तो वही प्लास्टिक वाला ही। ऐसा डैम्पिंग के लिए ज़्यादा कुछ काम, मतलब ऐसा अलग नहीं किया गया और ज़्यादा फर्दर डैम्पिंग के लिए। बट मारुति के इंजन वैसे भी बहुत साइलेंट होते हैं, तो उनको डैम्पिंग वगैरह कोई ऐसा अलग ज़रूरत थी भी नहीं। इंजन सेम है जो कि हमने ग्रैंड विटारा में देखे हैं आपके पास में। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर जो टिपिकल NA इंजन आता है वही है। उसी को जो है 6 स्पीड 80 के साथ में भी दिया गया है। CNG में भी वही आएगा। CNG में ऑब्वियसली पावर कम होगी। और जो टोयोटा के साथ में शेयर्ड टेक्नोलॉजी के साथ में 1.5 3 सिलेंडर हाइब्रिड आता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, वो भी आएगा। तो इंजन के मामले में आपके पास पेट्रोल भी है, ऑल व्हील ड्राइव भी आएगा, CNG भी आएगा, ऑटोमेटिक भी आएगा मैनुअल के अलावा, और आपके पास में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो वो भी आएगा। चलते चलते मैं रियर में इसलिए आया हूँ बिकॉज रियर में भी जो है काफ़ी अलग डिज़ाइन है। किसी गाड़ी की याद दिला रहा है आपको ये यहाँ से? वो मुझे बताना कौन सी गाड़ी की आपको याद दिला रहा है। कुछ कुछ जगह ना अजीब से, मतलब मारुति की ये बहुत बड़े रहते हैं पैनल्स। आई डोंट नो कब इस पे का कुछ भी ऐसा ऑड नहीं है, ऐसा नहीं फिट एंड फिनिश बढ़िया नहीं है, मतलब फिट जो है बढ़िया नहीं है। हर चीज़ ऐसा ऑड वर्ड कुछ भी प्लेस नहीं है, हर चीज़ एकदम परफेक्टली फिट है। बट वो ओवरऑल इतने गैप वैप डालते रहते हैं यार, इनको ना वो थोड़ा सा वो चीज़ है कि इन पे ये फाइन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि इतना गैप रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गैप कम कर सकते हैं। ऑड कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, वो तो एकदम सॉलिड है, इनकी वहाँ कोई इशू नहीं है। बाय द वे एक चीज़ मैंने नोटिस करी, ये बेजल्स बहुत बड़े हैं यहाँ पे पीछे की तरफ। गाड़ी जो है उसमें थोड़ी सी स्लांटेड रूफ भी है, अगर आप इधर भी देखोगे तो ऐसे स्लांटेड सी रूफ आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है रियर में थोड़ा हेडरूम कम हो ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में। हालांकि ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में 10 mm हाइट तो ज़्यादा है, थोड़ी सी लंबाई भी ज़्यादा है, बट दैट इज़ मोस्टली बम्पर वम्पर की डिज़ाइन के हिसाब से। आपको ये खोल देता हूँ, जब तक ये खुले तब तक मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि जो व्हील बेस वगैरह है, चौड़ाई वौड़ाई जो है वो सब ग्रैंड विटारा जितनी ही है। उसके बाद में पीछे आते हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे 2-4 जो कि मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ। सबसे पहले तो बूट में जो है कोई भी स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये वाला वेरिएंट जो है बेसिकली NA इंजन, उसमें ही आपको बूट्स पे ढंग का मिल रहा है। अदरवाइज CNG जो होगा उसमें फ्लोर यहीं बंद होगी, CNG टैंक नीचे की तरफ दिया हुआ है, अभी मैं आपको भी दिखा दूंगा। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, CNG टैंक जो है वो यहाँ नीचे मारुति ने बढ़िया सा डिस्प्ले किया हुआ है कि कांच में देख लो, बट एक्चुअली इस टैंक जो है वो यहाँ पे है। और ऑब्वियसली जब आप इसकी हर 3 साल में टेस्टिंग कराओगे तो वो आपको जो रिमूव करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वो समस्या है। बाकी काफ़ी यार, इसको काफ़ी नीचे से अजीब से लिया हुआ है, एग्जॉस्ट को थोड़ा साइड में से भी ले सकते थे, बट ये काफ़ी नीचे हो गया, मेरे को इससे दिखने में काफ़ी नीचे लग रहा है। बट CNG टैंक अंडर बॉडी होने का फ़ायदा ये है कि ओवरऑल बूट का जो एक्चुअल स्पेस है ऊपर का वो सेम ही रहा है। मैंने ये ऊपर किया हुआ है ये दिखाने के लिए, इसके नीचे जो है आपके पास में थोड़ा सा स्पेस है जिसमें आप पंचर रिपेयर किट वगैरह जो है रख सकते हैं। ये एक्चुअल स्पेस जो है वो यहाँ पे है, और किसी के ड्रम फूट गया था, आई एम सॉरी अबाउट इट, बट ये एक्चुअल स्पेस है जो कि तीनों वेरिएंट में सेम है। नहीं, तीनों नहीं है, हाइब्रिड में थोड़ा कम होगा, बाकी नॉर्मल में, ऑल व्हील ड्राइव में और इसमें जो है सेम ही स्पेस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ नाइस। तो CNG आपने देख लिया है, हाइब्रिड में जो है यहाँ पे स्पेस कम होगा बिकॉज वो हाई वोल्टेज बैटरी जो है वो यहाँ पे प्लेस होती है 1.77 किलोवाट आवर वाली, तो इसी में स्पेस है। बट इसमें भी स्पेयर टायर नहीं जाता है, स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि किसी में स्पेयर टायर नहीं आएगा, आपको सिर्फ पंचर रिपेयर किट मिलेगी, तो वो ले लो, आपका काम हो जाएगा। इस तरफ थोड़ा सा स्पेस मिलता है यहाँ पे, और ये हुक वगैरह यहाँ पे दे दी जाते हैं। इस तरफ सब वूफर आ जाता है तो स्पेस जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन आपको हेलोजन लैंप जो है बूट का मिल ही जाता है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी यहाँ पे
है। बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है बात करने लायक। अब मैं सिंपली इसको करता हूँ बंद, जो कि ये नीचे आ जाएगा। ऑब्वियसली आपको इसको जेस्चर कंट्रोल से भी जो है खोल सकते हो, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है इन केस आपको उस तरीके से खोलना है। तो बाकी मुझे लगता नहीं आगे की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ कुछ बात करने लायक चीज़ है जो मैं भूल रहा हूँ। थोड़ा सा गाड़ी लंबी फील देती है, ऐसा लगता है थोड़ी लंबी हो गई है, बट उतनी लंबी भी नहीं हुई है जितना आपको फील दे रही है। जस्ट लुक्स के हिसाब से थोड़ी बड़ी लंबी लगती है। इधर आपके पास में रिक्वेस्ट सेंसर है जो कि दूसरी तरफ भी दिया गया है। अंदर चलते हैं और अंदर जो है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। हालांकि मारुति की बहुत सारे पार्ट शेयरिंग जो है वो आपको दिखेगी। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, हार्ड, बट ये टेक्सचर थोड़ा सा अनलाइक मारुति है। मतलब मारुति के जो टिपिकल टेक्सचर आते हैं उससे थोड़ा सा अलग है और थोड़ा बेटर है एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि जो ओवरऑल डोर वोर में आवाज़ और थर्ड वो है जो टिपिकल मारुति की गाड़ियों की रही है वही है। बाय द वे दिस इज़ ऑन द टेक प्लेटफॉर्म जिसपे ग्रैंड वितारा भी रही है। तो मतलब ये वो वाला प्लेटफॉर्म है जो हमेशा से एनकैप्स वगैरह में बढ़िया करता रहा है और इस वजह से इसको 5 स्टार भी मिले हैं बी एनकैप में। एनीवे यहाँ पे जो है आपके पास में लेदर फिनिश है, यहाँ पे भी वही है। लेदर फिनिश में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इट्स नॉट रियल लेदर, वो एक चीज़ है। ये एकमात्र जगह है जहाँ पे थोड़ा सा मारुति का पुराना तरीके का ट्रिम भी है और वो वाले शेयर्ड बटन जो है वो भी है। हालांकि शेयरिंग के मामले में मैं बताना भूल गया आपको, ये ORVM वगैरह जो है वो भी पुराने जो कई गाड़ियों में हमने देखे। हालांकि इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है उसके लिए आप ये देख पा रहे हो नई चीज़ है। और नीचे 360 डिग्री कैमरा जो है उसका भी प्रोविजन है, मतलब वो है ही 360 डिग्री कैमरा आता ही है। यहाँ पे आपके पास में 1 टच अप डाउन सिर्फ ड्राइवर को मिलेगा और बाकी जो है आपको पावर विंडोज़ मिल रही है। ये लॉक एंड लॉक, यहाँ पे ORVM की कंट्रोल। एक बार मैं इसको खोलता हूँ, यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आएगी और स्पेस जो है वो भी अवेलेबल है। इधर आपके पास में इंजन स्टार्ट स्टॉप और ये जो आप देख पा रहे हो सारे HUD के कंट्रोल है। HUD यहाँ पे आगे देख ही रहे हो, ये टिपिकल HUD है जो कि हमने बलेनो में भी देखी है, ग्रैंड वितारा में भी देखी है वगैरह वगैरह वगैरह। इसको एडजस्टमेंट जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इधर आपके पास में अवेलेबल है ये 360 डिग्री कैमरा का शॉर्टकट। एक तो मारुति की ये बात बढ़िया है, मतलब ये जापानीज़ के बारे में ही है, थोड़ा सा वो ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों पर कि आपको कन्वीनियंस फीचर्स जो है वो सिर्फ ऐसा शो ऑफ ना हो, एक्चुअल काम की हो। जैसे एडास के 2 बटन यहीं दे दिए गए हैं, तो आपको लेन वाला सिस्टम ऑफ करना है और आपको अगर कॉलिजन वाला सिस्टम ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये पावर टेलगेट के सिस्टम है, यहाँ पे आपका चाइम है और ये इंजन स्टार्ट ऑफ करना है और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है। ये आपके पास में हेडलाइट लेवलिंग, ये यहाँ पे पार्किंग टिकट होल्डर दिया गया जो कि अपने इंडिया का काम नहीं है। टोल टिकट का जो है एक सिस्टम आता है, जापान वगैरह में होता है, अपने इंडिया में यहाँ पे कोई काम नहीं है, बट इसको स्पेस को यूज़ किया जा सकता है जैसे किया वगैरह करते हैं, बट यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है इंडिया के हिसाब से। ये फ्रंट बोनेट वोनेट और फ्यूल कैप अगर आपको खोलना हो, नीचे भी स्पेस जो है काफ़ी है, कोई भी इशूज़ में नहीं है। उसके बाद में अगर आप देखो यहाँ पे तो ये जो आपके पास स्टीयरिंग व्हील है ये भी नया है और ये स्टीयरिंग व्हील जो है इसमें एडजस्टमेंट आपको ऑब्वियसली टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वाले मिलते ही हैं। उसके बाद में कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस करते हैं कि अलग अलग कैसे है, क्या चीज़ें चेंज की गई है। वैसे देखो पूरा इंटीरियर अलग ही है, मतलब कुछ भी ऐसा शेयर टाइप नहीं है, बट कुछ बटन्स वगैरह शेयर किए गए हैं, उसकी वजह से आपको कुछ जगह फील आती है, बट ओवरऑल लार्जली आप देखोगे तो सब कुछ नया और डिसेंट लगता है और क्वालिटी के मामले में भी थोड़ा गेम अप लगता है। बट एक चीज़ है जो कि मुझे मारुति के बारे में कहनी है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, मतलब ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से मारुति कभी चला नहीं है ऐसे, ये लोग हमेशा थोड़े अपने धुन में चलते रहे। थोड़ा सा इस बार ऐसा जेनजी और अपने पूरे प्रेजेंटेशन में इन्होंने दिखाने की कोशिश करी, हमने बहुत टेक वगैरह डाला है, नो डाउट डिसेंट फीचर्स ये लोग दे देते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा जो ओवरऑल कैबिन की वाइब है उस पर डेफिनेटली बहुत काम करना पड़ेगा इनको वो अभी उस तरीके की फील भी नहीं है। इस इन जनरल जापानीज़ उनको कैबिन की फील पे जो है ज़्यादा काम उन्होंने कभी किया नहीं है, तो वो करना पड़ेगा। एनीवे कई लोगों के टेस्ट में है, अगर आप उन लोगों में से जिनको समझ में आता है, पसंद आता है तो मुझे बता दो। यहाँ पे आपके पास स्टीयरिंग पे क्या क्या मिलता है उस पर जाएंगे, उसके बाद में MID पे जाऊँगा मैं, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग पे ये जो कंट्रोल है ये आपके पास में सारे कॉल और वॉइस कमांड वगैरह वगैरह है। यहाँ पे आपके पास में MID से रिलेटेड कंट्रोल है और यहाँ ये जो देख पा रहे हो ये म्यूजिक आगे पीछे करना है या म्यूट वगैरह करना है तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद में इधर आपके पास में सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह ऐसे फीचर है और रिलेटेड फीचर है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह, और एक एडास का फीचर जो है वो यहाँ पे भी दिया जाता है। ये ऑब्वियसली कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है नेक्स्ट गाड़ी से वो है। पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं, इधर आपको मिल रहा है वाइपर कंट्रोल्स, और इस तरफ अगर आप देखो तो आपको जो है ऑटोमेटिक लाइट जो है वो मिल पा रही है। क्या वाइपर कंट्रोल में ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं है? नहीं, देयर इज़ नो रेन सेंसिंग वाइपर जो कि यहाँ ऑफर किए गए हैं। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखाई दिया था, नहीं दिखाया तो वापस दिखा देता हूँ, क्या पता मैं भूल जाऊँ दिखाना, बट स्टीयरिंग जो है वो डिसेंट लेवल तक एडजस्टमेंट हो पाता है उसका भी। MID जो है उस पर आते हैं, क्योंकि नई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इससे रिलेटेड भी बात कर लेनी चाहिए। तो 3 है, ये की फॉब नॉट डिटेक्टेड इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो की मैं जेब में लेके आऊँ दूसरी गाड़ी के लिए आऊँ, जो उधर खड़ी उस गाड़ी के लिए आऊँ, वो ऑल ग्रिप वाला वर्जन है। मैं आपको एक बार की ऑल ग्रिप वाले में बेसिकली यहाँ पे चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस जहाँ जाएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे क्या चेंजेस है। इधर आपके पास में वापस MID पे अगर आएँ तो 3-4 चीज़ें हैं। देखो नीचे वाला
वाला पैटर्न देख पा रहे हो। कई जगहों पे आपके टोयोटा से रिलेटेड याद आएगी फॉन्ट्स और कुछ चीज़ों के मामले में, तो वो आपको याद आ रही है, वो गलत नहीं है, वो एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पे मतलब नॉर्मल चीज़ इन द सेंस टोयोटा और सुजुकी का काफ़ी डीप पार्टनरशिप है, तो उस वजह से ऐसा शेयरिंग चलती रहती है। ओडोमीटर से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे ए और बी, इधर आप आओगे तो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इधर आप आओगे गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी है इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी ऐसा दिखा रहा है। डोंट जज कि गाड़ी इतनी फ्यूल एफिशिएंसी देगी, इनफैक्ट इसकी फ्यूल एफिशिएंसी हल्की सी ज़्यादा है जो ग्रैंड विटारा है उसके मुकाबले, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी भारी भी है, बहुत ही मार्जिनल है, कुछ वेरिएंट में जैसे 4-5 किलो का ही फर्क है। उसके बाद में ये आइडल स्टार्ट टाइम वगैरह ये दिखा रहा है, गाड़ी की बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। जो छोटी वाली बैटरी है वो, ये हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड वाले में अलग एनिमेशन आता है। और उसके बाद में कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाएगी, ये रूट गाइडेंस एक सुजुकी मैप्स करके चीज़ है, उस पर भी मैं अभी चलूंगा। ये वार्निंग्स वगैरह कुछ है, तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, ब्राइटनेस, ड्राइविंग असिस्टेंस, DS, BS, LDP, ACC, BSM, ये इतनी बातें आपको नहीं समझ में आ रही तो बता दूं, ये मोस्टली जो फ्रंट कोलिजन, रियर जो है, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह, ब्लाइंड स्पॉट और क्रूज कंट्रोल वगैरह, इन सब से रिलेटेड सेटिंग्स है। उसके बाद में एक्सेलरेशन से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे जो कि आप देख ही पा रहे हो, ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड सेटिंग है। ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी जो है ऑन ऑफ करना है तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको यहाँ मिल जाती है। HUD सेटिंग्स है, HUD में आपको एक्चुअली बंद हो गया। HUD सेटिंग्स में क्या है, आपको क्या क्या देखना है HUD में वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। बाकी सेटिंग जो मैंने आपको साइड में दिखाई दी थी पहले। व्हीकल सेटिंग्स में डोर लॉक, लाइट, गाइड मी लाइट, एंटी थेफ्ट, स्टार्ट स्टॉप ऑन रखना है। स्टैंडर्ड इसमें ऑप्शन है, अरे ये पहली बार हुआ है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये सेटिंग मैंने पहली बार देखी। आई थिंक मारुति में पहले नहीं आया करती थी, इसके 2 ही सेटिंग हुआ करते थे, बट ये जो है अब अलग आया, ऑटो स्टार्ट स्टॉप AC। जहाँ तक मुझे याद है ये सेटिंग पहले नहीं आया करती थी, सिंपल यही बटन आया करता था। इफ़ आई एम रॉन्ग बताना मुझे। उसके अलावा आपके पास में और यूनिट्स, कस्टमाइज स्क्रीन, ये स्क्रीन से रिलेटेड बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो यहाँ पे जो है लेआउट 2 तरीके का है। स्टैंडर्ड लेआउट आपने देख लिया था, क्लासिक लेआउट जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। मुझे क्लासिक वाला थोड़ा बेटर लग रहा है। आइटम्स क्या क्या दिखाने हैं वो आप देख सकते हो, जो इस जगह पहले बीच में आ रहे थे वो आइटम्स। यहाँ पे सिलेक्शन जो है आपको कैसा चाहिए, टेकोमीटर देखना है, क्लॉक देखना है, या क्या देखना है, जो एक साइड की स्क्रीन है उसमें क्या देखना है आपको, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं ये क्लासिक वाला जो है इसको सेट मैंने कर ही दिया था। उसके बाद में आपका स्क्रीन सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे इंटरप्ट डिस्प्ले जो है उसमें क्या क्या दिख जाना चाहिए, बीच में कुछ जो आ रही है उसमें एंडिंग स्क्रीन क्या होनी चाहिए, ऑन या ऑफ होनी चाहिए, मतलब वो सिस्टम है। रीजन इंडिकेटर दिखना है नहीं दिखना वो आप यहाँ सेट करते हो। बाकी साउंड, डिफॉल्ट, ये सब सेटिंग है, बहुत सारी सेटिंग है भाई साहब, बहुत सारी सेटिंग्स है। बट कुछ चीज़ें नॉर्मल भी है, जैसे कि PRND सब यहीं पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद में आपका ओडोमीटर जो है वो यहाँ डिस्प्ले होगा, ये फ्यूल कितना है और डिस्टेंस कितना है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो कि है ये वाली स्क्रीन, स्मार्ट प्ले प्रो X, ये इसका नाम है। अदरवाइज ये टॉप एंड वेरिएंट में नहीं जाओगे तो स्मार्ट प्ले प्रो प्लस आएगी, मतलब 7 इंच वाला डिस्प्ले आएगा, नॉट प्लस, बस स्मार्ट प्ले प्रो आएगा। बट यहाँ पे X आएगा। अभी ये X जो है कम्प्लीटली नई स्क्रीन है जिसका होम ऐसा दिखता है, होम पेज। और आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है, वेल यहाँ मीडिया अगर कुछ चल रही थी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, अपना कुछ भी इमेज वगैरह। यहाँ पे आपके पास में फ़ोन कनेक्टेड है तो वो, यहाँ पे आपका AC या जो क्लाइमेट कंट्रोल है उससे रिलेटेड चीज़ें, PM 2.5 फिल्टर जो है वो आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाएगी। यहाँ पे मैपल्स नेविगेशन यूज़ किया गया है। सुजुकी ने हालांकि इनको सुजुकी मैप्स नाम से भी एक जगह बोला है, बट मैपल्स जो हमने कुछ जगहों पे देखा है उनका नेविगेशन जो है वो यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। दिस वर्क्स ग्रेट काफ़ी हद तक, बट कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे गूगल मैप्स जो है वो ज़्यादा रियल टाइम अपडेट हो जाता है, तो वो भी एक चीज़ है। यहाँ पे कुछ फ़ोन कनेक्टेड है तो सॉरी, यहाँ पे जो है क्विक एक्सेस में आपको और कुछ सेट करना है कि मुझे जो है ये 4-5 चीज़ें होम स्क्रीन पे देखनी है, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जिसमें सुजुकी नेविगेशन, मतलब ऑलरेडी नेविगेशन सेट है तो मैंने डाल दिया कि 360 डिग्री का एक क्विक यहाँ पे डाल दिया, या मेरे को ऑप्शन जो है एक काम करो, डॉल्बी डेमो का भी यहीं दे दो, एलेक्सा का भी यहीं दे दो, तो ये एप्पल कारप्ले जो है मैं कनेक्ट करता रहता हूँ तो यहीं पे ऑप्शन दे दो। तो यहाँ पे ये सारे मेरे को बाहर क्विकली बने हुए आ जाते हैं। ये शॉर्टकट है जिसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इफ़ यू टेक इट अवे, यहाँ पे नीचे जो है कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख ही रही है शॉर्टकट, जैसे ये सेटिंग्स वगैरह आपके पास में है, जैसे यहाँ पे जनरल, साउंड, मीडिया, कनेक्टिविटी, माई स्पेस, नोटिफिकेशन, अमेजॉन एलेक्सा वगैरह वगैरह। एम्बियंट लाइट का ऑप्शन है। देखो ये जो पैटर्न आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये पैटर्न जो है सिर्फ पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न जब यहाँ आता है तो इसमें अंदर एम्बियंट लाइट भी है। इफ यू कैन नोटिस, नीचे भी लाइट होगी, बट एम्बियंट लाइटिंग वाली जो चेंजेस है 64 कलर के चेंजेस जो है वो मेरे ख्याल से यहीं होंगे। नीचे जो है चेंजेस ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड लाइट जो है वो बनी हुई रहेगी। एनीवे, यहाँ से मैं आता
दिखाता हूँ पीछे। उसके अलावा सेटिंग्स में ऐसा कुछ मेजर नहीं है जो मुझे दिखाना हो आपको, आई बिलीव ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बहुत बड़ा छोड़ रहा हूँ, सब कुछ नॉर्मल। बाय द वे इसमें कनेक्टेड फीचर्स भी है, तो उससे भी रिमोट स्टार्ट, AC वगैरह वाले कंट्रोल जो है वो भी आप कर सकते हो, कॉल और ये वापस आपके सारे जो अगर आपको एक साथ देखने हो तो वो सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम गाड़ी का अच्छा है, थोड़ी आवाज़ तेज़ करो तो थोड़े से स्पीकर जो है वो थोड़ी सी क्लैरिटी लूज़ कर देते हैं, बट ओवरऑल अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। मोस्टली लोगों को चेंज करवाने की नीड टाइप जो है वो फील नहीं होगी। यहाँ पे AC के आपके पास नॉब्स है, और आई बिलीव में AC की बात करते करते मेरे को रियलाइज़ हुआ इसको किसी ने तो सेट कर दिया है, जो कहते हैं ना, या तो मैंने ही कर दिया है या किसी और ने सेट किया है। अच्छा, चालू ही नहीं था AC, मुझे लगा किसी ने उसको सेट कर दिया है इन वो कहते हैं ना हॉट पे, तो एकदम गरम गरम सा फील होने लग गया था मुझे। या एक्चुअली गाड़ी बंद हो गई? नहीं, गाड़ी तो चालू है। हाँ, अब आ गया ना AC, हवा देने लग गया। एनीवे, सो यहाँ पे जो है आपके पास में AC से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स है जो कि ज़रूरी है कि कुछ दे देते हैं आइटम वैसा। हालांकि होम बटन भी अगर फिजिकल कंट्रोल में दिया था तो बेटर होता, बट यहाँ पे AC से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट आपको दिख ही पा रहे हैं, जिसमें आपको ये अवेलेबल हो गया। यहाँ पे फ़ैन वगैरह का, यहाँ पे AC ऑन रखना है ऑफ रखना है वो कर सकते हो आप यहाँ पे। और अब प्रॉपर ठंडी आने लगी है भाई हवा। इतनी देर बस थोड़ा सा बाहर से हवा आई थी, ऐसा कुछ हुआ था मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो है आपका फॉगर, डीफॉगर जो उसका कंट्रोल है, और ऑटो का कंट्रोल यहाँ नहीं दिया गया, ऑटो आपको सिर्फ यहाँ दिया गया। तो स्टिल एक दो चीज़ें हैं जो कि और देते तो बेटर होता। यहाँ पे वॉल्यूम का नॉब दिया गया, मैं खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। मोगेम्बो दो चीज़ों से बहुत खुश होता है, या तो आप वॉल्यूम नॉब जो है वो दे दो एक तो, और अगर उनके टॉप पे आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड होने वाला दे दो तो और खुश हो जाता है, बट इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पे वैनिटी लाइट और मिरर जो है वो जरूर दिया गया। ये यहाँ पे टॉप पे वायरलेस चार्जर है, और मारुति ने फॉर ए चेंज एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में तो 15 और ये 60, ये 15 वाट और ये 45 वाट, ये दो जो है आपको ऑप्शन दिए हैं चार्जिंग के। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट ऑब्वियसली बरकरार रखा गया है, और नीचे भी यहाँ पे स्पेस दिया गया है। PRND ये ऑटोमेटिक है, अगर आप लोगे ऑटोमेटिक के साथ में, सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ में आएगा ऑल व्हील ऑल ग्रिप, तो उसमें जो है आपको और कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट अदरवाइज आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है सीट वेंटिलेशन, यहाँ पे अवेलेबल है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, जो कि आपको हाइब्रिड में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपके पास में 2 कप होल्डर, इधर भी ठीक ठाक अभी स्पेस, ये भी आपको स्लाइड होता हुआ मिल जाता है, और उस पर भी अच्छा लेदर इस्तेमाल किया गया। बाय द वे सीटिंग वीटिंग जो है उसमें बड़ा चेंज किया मारुति ने, काफ़ी गद्देदार और वैसी चीज़ें, बीच में फैब्रिक है, यहाँ पे फॉल लेदर का इस्तेमाल किया गया है। और मुझे थोड़ी होंडा एलिवेट और उसकी याद आई सीट को देख के, बट कंफर्ट जो है वो इसका भी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है एक्चुअली। उसके बाद में इधर जो है टिपिकल जो हमने मारुति की कई गाड़ियों में देख रखा है, ये सेम टाइप का ग्लोव बॉक्स, वो आपको यहाँ पे मिलता है। इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, नीट फिनिश, कुछ भी इशू नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पे सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल, वेंटिलेटेड रूफ आती है, बहुत बड़ी रूफ जो है वो यहाँ पे आती है, और ऑब्वियसली काफ़ी हद तक खुल भी जाती है। तो ये नीचे वाला ये पैनल भी स्लाइड करता है भाई, पीछे वाला वो पैनल साइड करके पीछे जाता है, बहुत खुलती है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी खुल रही है रूफ। बाय द वे जो ग्रैंड विटारा वगैरह में जो अपडेट आया था बीच में, जो हम हमेशा बोलते रहते थे कि ये जो यहाँ पे जाली आती है उसमें से सन जो है झांकता रहता है सूरज, और प्रॉब्लम होती है, वो उन्होंने अपडेट कर दिया था उन गाड़ियों में भी, और इसमें भी जो है सूरज ब्लॉक रहेगा पूरा। हालांकि थोड़ा सा लूज टाइप फील हो सकता है, बट सूरज ब्लॉक रहेगा, और उतना नहीं लटकेगा जितना पहले नेट की तरह लटकता था वो। ये मैंने बता दिया है आपको कि एक्सटेंड नहीं होता है, लाइट वगैरह आपको मिल जाती है। इधर जो है आपको अगेन लाइट और मिरर जो है वो मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि मुझे हाईलाइट करना हो, और इज इट समथिंग। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बता दूंगा, पहले मैं एडजस्ट ही कर लेता हूँ उसको। वो जो भूल गया था वो यही बात थी कि आपको यहाँ पे मिल जाता है इलेक्ट्रिक सीट के कंट्रोल, काफ़ी कंट्रोल मिलते हैं सीट के, मैं आपको दिखाता हूँ। बट ये मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया, और जाके देखते हैं पीछे कितना स्पेस है, बिकॉज पीछे स्पेस जो है बदला तो नहीं जाना चाहिए, व्हीलबेस वगैरह चेंज नहीं हुआ है तो, बट फिर भी कुछ चेंज जो है वो हो सकते हैं। ये आपका थाई सपोर्ट जो है उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, सीट आगे पीछे करनी है, ऊपर नीचे करनी है वो कर सकते हो, और रिक्लाइन वगैरह करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। कुछ छेड़ा नहीं है मैंने ऐसा मेरे हाइट के हिसाब से, ये तो पीछे जाके जज कर लेते हैं कि क्या चीज़ें कैसी मिल रही है। इधर अगर आप आओगे तो ओके मेरे कुछ ओपिनियंस है, ऑलमोस्ट सेम ही फील हो रहा है जैसे ग्रैंड विटारा में हमें फील हुआ था। काफ़ी बढ़िया थाई सपोर्ट है, नीचे यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, कोई इशू नहीं है एज सच। हाइब्रिड बैटरी क्योंकि यहाँ नीचे नहीं आती है तो उनमें भी कोई चेंज नहीं है, उनमें भी सेम ही फीलिंग होगी। पीछे आपको मिल रहा है यहाँ पे USB-C दोनों के दोनों, तो सारे USB-C हो गए, कुछ भी टाइप ए नहीं बचा है। लोअर वेरिएंट में आएगा टाइप ए। इधर आपके पास में ये जो है इल्यूमिनेटेड नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही है, और डोर बिन जो है 1 लीटर की बॉटल, और थोड़ा सा स्पेस इधर भी है। इन्फिनिटी हरमन सिस्टम है जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ में आता है, अगर मैं बताना भूल गया हूं तो उसकी ब्रांडिंग पीछे भी दी गई है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम हुआ है मेरे ख्याल से, जो मैं सोच रहा था वैसे ही हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, धागे पर का ही फ़र्क है। 6 फुट का बंदा टच होगा, थोड़ा ब्रश हो सकता है, बट क्योंकि इन्होंने थाई सपोर्ट इतना अच्छा दिया है कि अगर आपकी हाइट 6 फुट नहीं है तो आप इस सीट को बहुत पसंद करोगे, काफ़ी सही जो है कंफर्टेबल फील हो रही है। हालांकि सीट ऐसे कुछ अंदर नहीं घुसा लेती है क्योंकि फ्लैट सा ही सिस्टम है इस सीट का काफ़ी हद तक, और इस सीट में रिक्लाइन फंक्शन जो है वो भी नहीं है, आपके पास में एक स्टेप ही जो है सिस्टम है सीट का, तो कोई भी रिक्लाइन या ऐसे वो चीज़ भी नहीं है। यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है आर्म रेस्ट, 2 कप होल्डर,
अंदर। ये थर्ड पॉइंटर सीट बेल्ट जो यहाँ से है, बी एन कैप रेटिंग 5 आई है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होनी ही हैं। गाड़ी जो है मैंने बताया नहीं बताया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, मैंने बोल दिया कि टेक प्लेटफॉर्म पे आती है। 5 स्टार एनकैप भारत कैप के मिले हैं, भारत एनकैप में वही प्लेटफॉर्म जिस पे ग्रैंड विटारा या ब्रेजा वगैरह है, ना कि वो हार्टेक प्लेटफॉर्म जिस पे कुछ गाड़ियाँ और रही है मारुति की जो काफ़ी इनफेमस हो गई थी अपनी पुअर सेफ्टी के लिए, उस वाले प्लेटफॉर्म पर ये नहीं है। इधर आपके पास में एक तो हेलोजन लाइट है, सारी की सारी लाइट हेलोजन है, वो वाली भी हेलोजन है, ये वाली भी हेलोजन है। उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं जो कि मुझे पीछे बताना हो। मैगजीन होल्डर वगैरह मिलते हैं और AC वेंट जो है पीछे भी आते हैं, और यहाँ पे भी स्पेस है, एक्चुअली ठीक ठाक स्पेस है सामान रखने के हिसाब से। अब चलते हैं हम बाहर, क्योंकि अब जो है कुछ बचा नहीं है जो मेरे पास बाकी रह गया और बात करने का जो मुझे बताना हो। ऑब्वियसली कुछ बेसिक चेंजेस हैं फीचर्स में, जैसे कि आपको जो CNG वेरिएंट है उसमें टॉप एंड नहीं मिलेगा, जो आपको हाइब्रिड है वो बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा LXi में, और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि जैसे कि ADAS मॉड्यूल जो है फॉर एग्जांपल वो हाइब्रिड वगैरह में नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि इधर उधर वेरिएंट बाय वेरिएंट डिपेंड कर सकती है। प्राइसिंग वगैरह जो है उससे रिलेटेड बात करते हैं। मुझे यूँ लगता है कि जो प्राइस है इस गाड़ी की वो ग्रैंड विटारा से हमेशा लो रखने की कोशिश की जाएगी, फ़िलहाल के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि GST जो है उसमें चेंजेस होंगे। तो अभी मारुति ने प्राइस अनाउंस नहीं करी है, 2-3 दिनों में कर देंगे जब GST पे क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल के लिए ग्रैंड विटारा से थोड़ी ज़्यादा महंगी हो सकती है ये, बट ओवर द टाइम ग्रैंड विटारा के भी अपडेट आएंगे और फिर उसकी प्राइस जो है मेरे ख्याल से जो है ग्रैंड विटारा के नीचे ही रहेगी, क्योंकि अरीना में सेल होगी और वो जो है नेक्सा में सेल होगी। बट एनीवे मेरे ख्याल से मोटा मोटी अगर आप बोलो तो 11,20,30 हज़ार रुपये से लेके सॉरी वो अभी की प्राइसिंग बता रहा हूँ मैं। GST के बाद क्या चेंजेस होगी मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है मतलब ग्रैंड विटारा से बेसिकली 20-30 हज़ार रुपये कम से शुरू होगी और ऑलमोस्ट 20 हज़ार कम जो है अदरवाइज़ भी रहेगी, या 30-40 का भी फर्क आ सकता है। एनीवे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये क्रेटा का ही राइवल है, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ी है, सेम व्हील बेस वगैरह सब कुछ सेम है, बस एक और गाड़ी नेक्सा शोरूम की जगह अरीना शोरूम में बेचने के लिए चाहिए थी, तो मारुति ने निकाली है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। कुछ फीचर ऐसे जो मारुति ने पहली बार ट्राई किए हैं, जैसे कि टच स्क्रीन है, ADAS वेडास है, तो वो सब चीज़ें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगले वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। हैज़ार्ड लैम्प का उपयोग सिर्फ स्थिर गाड़ी में किया जाता है, खड़ी होती है तब। इंडिकेटर का इस्तेमाल जो है वो चलती गाड़ी में किया जाता है, तो वो करिए, लो बीम पे चलिए। धन्यवाद।